सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कूलम्स लॉ इन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कूलम्स लॉ चैप्टर का ही एक टॉपिक है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है? व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग। सो कूलम्स लॉ में हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड की थी। अब हम दो से ज़्यादा चार्जेस जो हैं किसी एक चार्ज पर फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स को हम फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए दिस इज़ Q1 चार्ज एंड दिस चार्ज इज़ Q2 चार्ज एंड दिस बी Q3 चार्ज एंड दिस बी Q1 and any number of charge. Okay, so ये जो Q2 इस Q1 पर फोर्स लगाएगा, ओके, इस डायरेक्शन में लगाएगा। इस फोर्स का नाम क्या हो गया कि Q1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q2, सो F12। ओके, ये जो Q3 चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का नाम क्या होगा कि Q1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q3, सो F13। सो ये भी फोर्स लगाएगा इस पर। सो इस फोर्स का नाम क्या होगा कि जो F1 पर फोर्स लगी है, सॉरी N यहाँ पर ओनली N है। ओके, Q1 पर फोर्स लगी है ड्यू टू Qn, सो 1N। सो नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग। नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। द टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स होगी ऑन अ गिवन चार्ज, इस गिवन चार्ज में जितनी फोर्स लगेगी इज़ द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज बाय ऑल अदर चार्जेस। इसका क्या मतलब है कि ये जो टोटल फोर्स लगेगी इस Q1 चार्ज पर, वो सारी, जैसे Q2 फोर्स लगा रहा है उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, F12 आई है, और Q3 लगाएगा F13 फोर्स, उसे भी ऐड कर देंगे, और ये जो Qn लगा रहे हैं इस पर फोर्स F1n, वो भी ऐड कर देंगे। सारी फोर्सेस को ऐड करके हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है। ओके, सो टोटल फोर्स ऐसे जो है हमें मिल जाएंगे। ओके, सो F12 की हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं। सो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12 पोजिशन वेक्टर। सो ये किसके इक्वल होगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 चार्ज। सो इसकी वैल्यू हमें पता है, हम पुट कर देंगे। ओके, और इसकी भी पता है, इसे भी पुट कर देंगे। सो विल गेट दिस वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ F13, 1/4πε0 इंटू Q1 चार्ज और Q3 चार्ज और R13, ऐसे ही ऑर्डर चलेगा, इसका क्यूब और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब। ओके, वी आर गेटिंग दिस वैल्यूज ऑल्सो, we will put it, we have done it in Coulomb's law. Okay, you could watch that video again, okay, so that you could understand this video better. Okay, so F1n, this will be 1/4πε0 into Q1 और Qn चार्ज, so R1n, okay, इसका क्यूब R1n का पोजीशन है। So this will be 4πε0, 1/4πε0 into Qn अपॉन इसकी वैल्यू R1n की, R1 माइनस R2 का पोजीशन वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब। ओके, सो ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 माइनस Rn का वेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट फोर्स, टोटल फोर्स हमने फाइंड करनी है, हमें पता है फॉर्मूला। सो देखो इन तीनों में जो फोर्सेस हैं F12, F13, F1n, इसमें 1/4πε0 कॉमन है आ रहा है और बाकी चार्जेस जो हैं डिफरेंट हैं। सो 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में इन सब के लिए जो रह गया, ओके,
ये वाला जो रह गया इसे पुट कर देंगे Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R3, सॉरी जस्ट मिनट, R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2. ओके, सो हियर इट्स क्यूब है ना, this value I have put. Okay, so plus we are having for our f13 we are having this value, this one was common. Okay, we'll put it here and we will put for 1n f1n also this one. Okay, this one was common, this value we have put. so हमारे पास टोटल फोर्स ये आ जाएगी. ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही. हमने आज कूलम्स लॉ चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट कर देंगे. सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल एंड. सो आपको अच्छा लगा, ठीक है, लाइक आपको समझ आया, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डैट इज़ तरनजोत EDU, और लाइक कर देना. लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कोई चेंजेस करने हो. ओके, कोई भी लाइक आपको कुछ समझ नहीं आया पूछ सकते हो कमेंट्स में. सो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना. और बस इतना ही इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.